जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। और इसमें हम जो है वो आज पहले हदीस की तरफ आते हैं। आज की जो हदीस है वो है अद्दीनुन नसीहा। दीन खैर ख्वाही का नाम है। खैर ख्वाही क्या होता है? किसी का अच्छा चाहना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, ठीक है। तो ये हमारा जो दीन है वो खैर ख्वाही का बेसिकली नाम है। किसी के बारे में अच्छी राय रखना, किसी के बारे में अच्छा सोचना और हमारी तरफ से किसी को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना, यही दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमें इस पे अमल करना चाहिए, ठीक है। अहादीस को ख़ुद भी सुने, दूसरों को भी पहुँचाया करें और इसका अल्लाह ताला सबको हमें अमल की तौफीक भी दे। तो आते हैं जी, बाइनरी सिस्टम चैप्टर का नेम है। इसमें हम डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम्स पढ़े थे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स पे बेस कर रहे होते हैं, और डिजिटल सिस्टम बाइनरी नंबर्स पे बेस करता है। क्यों बेस करता है ये भी पढ़ा था हमने। फिर बाइनरी नंबर्स को डिनोट कैसे किया जाता है, और फिर मुख्तलिफ नंबर सिस्टम जो हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, या इंटर कन्वर्जन कैसे की जाती है। चार बेसिकली नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा और डेसिमल। इन सब की इंटर कन्वर्जन कैसे होती है वो अच्छी तरह आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो जो टेबल्स आपको दिए थे वो भी आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके अलावा हमने कम्प्लीमेंट्स देखे थे, कम्प्लीमेंट्स कितनी तरह के होते हैं और वो किस तरह से निकाले जाते हैं। हमने बाइनरी के कम्प्लीमेंट्स पढ़े थे, रेडिक्स और डिमिनिश रेडिक्स यानी वंस और टूज़। फिर उनकी एग्जांपल्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर उनका इस्तेमाल देखा नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए, कि साइंड बाइनरी नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम किस तरह से कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और कितने तरीके होते हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है, कौन सा तरीका बेटर होता है, कौन सा कम बेटर होता है, और किसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम बाइनरी कोड्स को पढ़ेंगे, लेकिन बाइनरी कोड्स पढ़ने से पहले हमारा प्रीवियस जो टॉपिक है साइंड बाइनरी नंबर्स, उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन रहता है, एक दो स्लाइड्स रहती हैं, वो कवर करेंगे। उसके बाद बाइनरी कोड्स पढ़ेंगे और उसके बाद बाइनरी स्टोरेज एलिमेंट्स, जिसमें हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे और लॉजिक गेट्स की जो ट्रुथ टेबल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी डायग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। ये हमारा असल में पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वंस कम्प्लीमेंट और टूज़ कम्प्लीमेंट वाला, जो नेगेटिव नंबर को डिनोट करते हैं ना, उसमें हम यानी किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब हमारे पास जो तीन तरीके होते हैं नेगेटिव नंबर को डिनोट करने के, उसमें जो पहला तरीका था वो था साइन मैग्नीट्यूड वाला तरीका। तो साइन मैग्नीट्यूड वाला जो मेथड होता है उसमें जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर गलत आता है। फिर उसके लिए हमने वंस और टूज़ कम्प्लीमेंट का सहारा लिया था। तो आज हम उसी टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे कि वंस कम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है और टूज़ कम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है विद दी हेल्प ऑफ एडिशन। यानी करेंगे अब सब्ट्रैक्शन, लेकिन करेंगे एडिशन के तरीके से। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम वंस कम्प्लीमेंट को देख लेते हैं। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन को सबसे पहले चेंज कैसे करते हैं एडिशन के अंदर। सबसे पहले ये टॉपिक देखते हैं कि हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। पहले ये समझ लें कि आपके पास जो है ये 5 लिखा हुआ है। ये 5 किस में लिखा हुआ ज़रा बताएं। डेसिमल में सर। शाबाश। इसी तरह 1 किस में लिखा हुआ है? डेसिमल में। तो बेसिकली 5 में से 1 माइनस कर रहा है। तो 5 में से 1 माइनस करना का मतलब सेम वही होता है कि आप 5 में प्लस कर रहे हैं -1 को। दोनों का मतलब एक है कि 5 में या तो -1 जमा कर दें या 5 में से -1 कर दें, दोनों बातों का एक ही मतलब होगा, ठीक है। तो 5 में से 1 माइनस करने का मतलब है 5 में प्लस कर दो -1 को, ठीक है। ये तो चीज़ आपको होगी क्लियर। अब मुझे ये बताएं कि +5 को वंस कम्प्लीमेंट में किस तरह से डिनोट करेंगे। या आपको टेबल जो हमने पढ़े थे ना वंस कम्प्लीमेंट के और टूज़ कम्प्लीमेंट के, और उनकी रेंजेस पड़ी थी, वो टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इस वक्त। अभी मैं आपसे पूछूँ, आप फ़ौरन बताएं +5 को वंस कम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं। 0101 0101 शाबाश। 0101 ये आपका आ गया +5 की। ये कैसे आया? प्लस के लिए हमने 0 लिख दिया और 5 के लिए हमने 101 जो कि सिंपल बाइनरी होती है वही आ जाती है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नंबर को डिनोट करने का तरीका डिफरेंट होता है। उसमें जो मैग्नीट्यूड होती है उसमें हम वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं और साइन के लिए 1 यूज़ करते हैं। तो बताएं -1 की रिप्रेजेंटेशन वंस कम्प्लीमेंट में कैसे आएगी। 1101 जी बाकी बताएं बेटा। 1010 माइनस के लिए 1 आ जाएगी, 1110 ठीक है। 1110 1101
चले मैं लिखता हूँ आप 1 0 1 0 मैं लिखता हूँ, आप कंपेयर कीजिएगा। माइनस के लिए 1 आ गया, और 1 के लिए सिंपल जो होता है वो 0 0 1 होता है। लेकिन जब हम इसका वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं तो ऑल जीरोज़ एंड वंस आर रिप्लेस और टोगल, ठीक है, टोगल हो जाते हैं। तो 0 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, फिर 1 में, और फिर 0 में। तो ये बेसिकली 1 जो है ये आपकी -1 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी वंस कम्प्लीमेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी। अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमारे पास +5 भी आ गया और -1 को हमने लिख दिया वंस कम्प्लीमेंट में। अब हमने करनी सब्ट्रैक्शन थी, लेकिन अब हम सिंपल एडिशन करेंगे तो हमारी सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके लिए रूल है, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना वंस कम्प्लीमेंट की मदद से, तो उसके लिए रूल ज़हन में रखना है। अगर तो कैरी 1 आ जाए, अगर कैरी 1 आए एडिशन करते हुए, यानी हम दोनों को ऐड करेंगे ना, अगर तो कैरी आ गई तो फिर हम उस कैरी को एल एस बी कौन सी होती है, जो आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसकी एल के अंदर वही कैरी जाके जमा हो जाएगी और नया रिज़ल्ट आ जाएगा। वो जो नया रिज़ल्ट होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कैरी 0 आती है तो फिर हम कैरी को उसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी एल में ऐड नहीं करेंगे, और सिंपल वो जो आंसर होगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो पहले तो इसको ऐड करें ना, ज़रा मुझे बताएं क्या आता है, कैरी आती है नहीं आती है, और आंसर क्या आता है, ये ज़रा ऐड करें और मुझे बताएं। आती है सर कैरी। कैरी आती है, यस सर। ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है? सर ओवरऑल आंसर 110 आता है, 110 ओवरऑल आंसर 110 के 0011? ऐड करने का। सर अगर हम डबल लेफ्ट साइड से राइट की जीरो तरफ पढ़े तो 110 बनता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़े बेटा तो राइट लेफ्ट या 001 लेफ्ट राइट का 111। चक्कर नहीं होता, आपको पता नहीं नंबर कैसे पढ़ते हैं। 531 लिखा हो तो 5 वाली साइड से पढ़ेंगे या 1 वाली साइड से पढ़ेंगे? 0011 ठीक है, हमेशा MSB से पढ़ते हैं नंबर को, MSB से। तो ये 0011 आपका आंसर आ जाएगा, और एक जो होगा ये उसकी क्या आ जाएगी बताएं? कैरी सर। कैरी आ जाएगी, बिल्कुल। तो कैरी। अब जब कैरी आई तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि उसी कैरी को पकड़ेंगे और उसको LSB में, LSB कौन सी होगी हमारे आंसर में? ऐड सर 1 एंड शाबाश। 1 राइट 1 लेफ्ट राइट साइड पे 1। राइट साइड राइट वाला साइड 1। पे जो 1 है, तो इस 1 को, ये जो कैरी आई है इस 1 को उठा के ले जाएंगे और ऐड करेंगे इस 1 के अंदर, ये नीचे वाला जो 1 है इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ऐड करने से बताएं क्या आंसर आता है? सर 1100 इसी का बताया था मैंने। अच्छा, इसका फाइनल आंसर बता दिया था आपने कैरी ऐड करके? सर मैंने ओवरऑल बताया था एंड पे। ठीक है, शाबाश, अच्छी बात है। आप ज़रा तेज़ चल रहे हैं थोड़ा सा। जी बेटा बताएं बाकी क्या आंसर आ रहा है, सारे भी सबका यही आंसर आ रहा है? अब देखें आपका ये आंसर गलत आया जो आपने बताया था। 0100 सर। शाबाश, 0100। हम क्या करेंगे, इस कैरी को जस्ट इसके नीचे लिख के ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0100। जी फीमेल्स में से बेटा समझ आ गई है? सर ये दोबारा बता रहे हैं, यही है। यस सर। किसको समझ नहीं है बेटा, क्या समझ नहीं आई इसमें, ये बताएं। सर आपने जब इसको ऐड किया है तो ये 0100 कैसे आ रहा है? अच्छा, हमने क्या किया कि हमने रूल पढ़ा है कि जब कैरी 1 आ जाएगी ना तो उस कैरी को जाके LSB में ऐड करेंगे। LSB कौन सी है? ये वाला 1 LSB है। इसके नीचे 1 लिखा तो कैसे आया, अब हमने ये देखना है कि आया कैसे आंसर। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 1 कितना होता है बताएं? 2 होता है। 2 Yes, होता sir. है तो 2 की जो बाइनरी बनती है वो बनती है 1 0, तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 1 ऐड होगा, फिर 2 बनेगा, 2 के लिए फिर 0 इधर आ Yes. जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। ये 1 में 0 ऐड होगा, फिर 1 का 1 ही आ जाएगा, फिर 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो बन गया ना 0100, यस सर, ठीक है। तो 0100 बेटा आपका आंसर आ गया। ये जो जवाब है ये कम्प्लीमेंट में आया है या फिर बेटा सुन लेना, हम किस ये तरीके कम्प्लीमेंट से, में आया है या सिंपल ही सर ये जवाब है? बेटा वही बताने लगा हूँ, थोड़ा वेट करें ना। हम जो है वंस कम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन, ठीक है। तो वंस कम्प्लीमेंट का अगर तरीका यूज़ कर रहे हैं तो हमने जो रूल पढ़ा था कि अगर कैरी 1 आएगी तो ऐड करेंगे उस कैरी को LSB के अंदर और जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब चूँकि कैरी आई थी तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा,
और अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? ज़ीरो का मतलब प्लस ही होता है ना। और इस 100 का मतलब क्या होगा? ये बाइनरी में क्या बनता है 100? ज़रा बताएं। क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है वो Four? हाँ जी, पॉजिटिव नंबर वंस कम्प्लीमेंट में भी और टूस कम्प्लीमेंट में भी सिंपल बाइनरी वाले ही होते हैं। नेगेटिव नंबर्स में फ़र्क पड़ता है आगे। तो 100 वैसे ही 4 होता है, तो ये आपका +4 आंसर आपका आ जाएगा। +4। शाबाश, ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा। अब मुझे ज़रा बताएं कि 5 में से 1 माइनस करें तो वैसे आंसर क्या आता होता है? 4 ही आता है ना प्लस का। तो इसका मतलब हमने जो सारा प्रोसीजर जी किया सर। ये बिल्कुल ठीक है और +4 हमारा आंसर आ रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब हम इसका केस 2 देखेंगे, वो केस जिसमें हमारी कैरी नहीं आती। तो उसके लिए हमने रूल बनाया कि अगर कैरी इज़ इक्वल टू 0 होगी तो क्या करेंगे, रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव होगा और उसके अलावा हम कैरी के साथ कुछ करेंगे नहीं, कैरी एज इट इज़ डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, कैरी अगर 0 हो तो रिज़ल्ट नेगेटिव होगा, कैरी अगर 1 होगी तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा और कैरी को LSB में ऐड करेंगे। अब उसके लिए हम ये दूसरी एग्जांपल करते हैं। 5 में माइनस करने हैं 6 को, तो इसका मतलब होगा कि हम 5 में प्लस करना चाह रहे हैं -6 को। ठीक है, तो 5 में प्लस करेंगे जब -6 को, तो 5 के लिए डिनोशन वही आ जाएगी 0101, +5 के लिए वही चीज़ आ जाएगी सेम, क्योंकि प्लस वाले नंबर सारे मतलब वही रहते हैं। सिर्फ पॉजिटिव के लिए 0 आ जाएगा और 5 के लिए 101 आ जाएगा। अब ज़रा -6 लिखें, क्या आएगा बताएं, शाबाश। -6 क्या आएगा? 1001। 1001। शाबाश, वेरी गुड। 1 किसके लिए आ गया? नेगेटिव के लिए। और 6 जो था वो 110 होता है, लेकिन जब उसका हम 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 001 हो जाएगा। तो 1001 बेसिकली आपका जो है ये -6 की डिनोशन आ गई। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है सिंपल, और देखना है कैरी आती है या नहीं आती। और ऐड करें और मुझे बताएं कैरी आ रही है कि नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। वेरी गुड, नहीं आ रही सर। 1110 आंसर आ रहा है। शाबाश शाबाश, ठीक है जी। 1110 और कैरी इसमें कोई नहीं आई। तो अगर कैरी नहीं आई तो कैरी को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल था कि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब ये नंबर No. नेगेटिव का है। जी बेटा। नो सर। नो क्या क्या हम चीज़ मतलब समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? जी, आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, तो अब हमारे Yes, sir, आ रही है। हमारे पास क्या होगा, जब हम इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे ना तो कैरी 0 आएगी और उस कैरी को हम डिस्कार्ड करेंगे, और डिस्कार्ड करने के बाद ये जो नंबर आएगा आंसर, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर में आपको पता है ये जो 1 होता है ये नेगेटिव को डिनोट करता है, और 110 ज़रा बताएं नेगेटिव की यानी वंस कम्प्लीमेंट का जो टेबल है उसमें जो नेगेटिव नंबर है उसमें 110 किस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है? सर 1 शाबाश माइनस मतलब -1 बन रहा है ये। जी, ये माइनस माइनस हो जाएगा। -1। वेरी गुड, माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और देखिए 5 में से -6 करेंगे तो -1 आंसर आएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई है। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें। ये हमने वंस कम्प्लीमेंट की मदद से सब्ट्रैक्शन की है विद द हेल्प ऑफ एडिशन, यानी यूज़ किसको किया, वंस कम्प्लीमेंट को, और सब्ट्रैक्शन की है एडिशन के तरीके से। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, चलें आगे। यस सर। अब हम नेक्स्ट करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ एडिशन, यानी एडिशन के तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन यूज़ किसको करेंगे, टूज कम्प्लीमेंट को, और दोनों तरीकों को कंपेयर करेंगे कि कौन से तरीके में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अब सेम वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन, और अब इसमें रूल हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब वो रूल देखते हैं क्या है, पहले इसको समझते हैं कि हमने करना क्या है। एग्जाम्पल सेम लेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे पहले। ठीक है,
तो 5 में से जब 1 को माइनस करने का मतलब है कि +5 में प्लस कर दो -1 को, ठीक है। तो +5 की रिप्रेजेंटेशन 2's कम्प्लीमेंट में क्या होती है, ज़रा बताएं। +5 की रिप्रेजेंटेशन 2's कम्प्लीमेंट में क्या होती है? जीरो वन 0101। शाबाश, सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं सेम पड़ता। 0101। बिल्कुल, जो हमारी 1's कम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, सेम वही 2's कम्प्लीमेंट में भी पॉजिटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन वही होती है, ठीक है। -1 में फ़र्क पड़ेगा। अब -1 की बताएं क्या रिप्रेजेंटेशन होगी 2's कम्प्लीमेंट में? टेट्रा 1। टेट्रा 1, वेरी गुड। कैसे आया टेट्रा 1? माइनस के लिए तो 1 आ गया, और ये जो दूसरा 1 होता है वैसे इसकी नॉर्मली होती है 001, ठीक है। अब हमने वो रूल यूज़ किया जो 2's कम्प्लीमेंट लेने वाला रूल है, कि जो राइट साइड से जो पहला 1 होता है उसको छोड़ के जो आगे वाले डिजिट होते हैं उनको रिवर्ट कर देते हैं, उनको टोगल कर देते हैं। तो ये 1 को छोड़ेंगे और इस दोनों ज़ीरोज़ को 1 कर देंगे, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे और आखिरी वाला 1 रहेगा। तो ये आपका टेट्रा 1 आ जाएगा, -1 की रिप्रेजेंटेशन 2's कम्प्लीमेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। जी बेटा, बाकी बोला करें ना, बता दें समझ आ रही है नहीं आ रही। यस सर। जी सर। चलें, शाबाश। आगे चलते हैं। अब हम सिंपल इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास कैरी आती है तो फिर हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट सिंपल पॉजिटिव होगा। इसमें हम वो काम नहीं करेंगे कि LSB को जाके उसमें ऐड करो, ठीक है, वो हमने यूज़ ही नहीं करना रूल। मतलब वो सिर्फ 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए था। यहाँ पे अगर कैरी आएगी, कैरी अगर वहाँ पे भी आती थी तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही था, यहाँ पे भी 1 आएगी तो तब पॉजिटिव होगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि वहाँ पे हम LSB को जो कैरी थी उसको LSB में ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन ज़रा करें और बताएं क्या होता है। कैरी आती है या नहीं आती, ये बताएं। सर कैरी आती है और इसका आंसर है 0100। आ रही है सर। वेरी गुड, ठीक है। आंसर क्या आता है? 0100। शाबाश। अब ये कैसे आया आंसर देखते हैं। 1 को 1 में ऐड किया, 2 आ गया, 2 का 0 इधर आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। फिर 1 में 1 ऐड किया, 2 आ गया, 0 इधर आ गया, 1 इधर चला गया। अब 1 1 1 3 हो गया, 3 का 1 इधर आया, 1 कैरी चला गया। 1 को 1 में ऐड किया, 2 हो गया, 0 और ये 1 कैरी आ गई। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया और कैरी को हमने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो 0100 आंसर आ गया और 1 जो हमारी कैरी आ गई थी उस कैरी को हम डिस्कार्ड करेंगे और ये जो आंसर होगा ये पॉजिटिव में होगा। वैसे दो तरीक़ों से, क्योंकि ये 0 भी पॉजिटिव को डिनोट करता है और वैसे भी रूल है कि अगर कैरी 1 आ रही है तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। तो ये जो 0 है ये पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। और 100 बताएं किसके लिए होता है 2's कम्प्लीमेंट में, पॉजिटिव नंबर्स में? 4 के लिए सर। +4। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जी बॉयज़ भी बोले ना बेटा, आप सो रहे हैं, ठीक है। सर जी 4 के लिए। 4 के लिए, बाकी भी बोले ना बेटा, सारे कर रहे हैं नहीं कर रहे? 4 के लिए होता है सर। तो ये हमारे पास आ गया, शाबाश, +4। अब देखें 5 में से 1 माइनस करें तो +4 आता है। सेम आंसर आया, यानी 1's कम्प्लीमेंट में आंसर ठीक आ रहा था, 2's में भी ठीक आ रहा था। तो फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पे हमें वो कैरी को ऐड नहीं करना पड़ा LSB के अंदर। तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है 2's कम्प्लीमेंट का, कि उसमें हमें 1's कम्प्लीमेंट को फाइनल आंसर में ऐड नहीं करना होता। सिंपल हमें कैरी देख के बता देना होता है आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अब सेम दूसरे रूल को पढ़ते हैं इसके। अगर कैरी 0 होगी तो नंबर नेगेटिव होगा, तब भी हम कैरी को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 में से माइनस को 6 करेंगे, +5, यानी इसका मतलब होगा +5 में प्लस कर दो -6 को, और +5 की रिप्रेजेंटेशन अगेन वही आ जाएगी। और -6 के लिए जो है क्या आएगी, ज़रा बताएं। -6 की निकालें, क्या आती है? सर 1010। वेरी गुड, 1010। वेरी गुड जी। 1001 हैं आज का क्या बता रही है आप, आपने क्या बताया? 1010 आएगी बेटा। ये कैसे आई 1010? नेगेटिव के लिए 1 आ गया सर। 1010। शाबाश। 6 के लिए हमारे पास आ गया था 110। यस सर। अब इस जी जी बोले जी बेटा। अब इसमें हम वो जब रूल अप्लाई करेंगे ना, बाइनरी वाला, 2's कम्प्लीमेंट वाला, कि राइट साइड से जो पहला 1 होता है उसको छोड़ के आगे वाले सारे रिवर्ट हो जाते हैं। तो ये पहला 1 छोड़ के ये वाला जो 1 है ना, ये वाला दूसरा 1, ये 0 हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो 1010 आपका -6 की रिप्रेजेंटेशन हो गई 2's कम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है।
अच्छा, अब ये 1010, अब सिंपल इसको ऐड करेंगे और देखते हैं कैरी आती है या नहीं आती। जी ऐड करें, आंसर बताएं और नहीं बताएं। आती सर, 1111। ठीक है, शाबाश, नहीं आ नहीं रही आ रही सर। टेट्रा नहीं आ रही सर। वेरी सर गुड, टाटा वन आ वन रहा वन वन वेरी गुड, जीरो टेट्रा वन। सर शाबाश टेट्रावन आ रहा शाबाश। है। तो इसमें भी हम जीरो Negative को, जी कैरी को इसमें हम डिस्कार्ड कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। और ये बताएं कि टेट्रा वन जो है ये नेगेटिव में आंसर आया है, ठीक है। अगर कैरी जीरो तो आंसर नेगेटिव होता है, और वैसे भी ये वन भी हमें यही बता रहा है, तो वन के लिए नेगेटिव आ गया। और ट्रिपल वन के लिए बताएं क्या आएगा। सर सर 1 - 1 आएगा आंसर। शाबाश, -1 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 में से -6 सर मेरा करेंगे। क्वेश्चन है। जी बेटा, क्वेश्चन करें। सर आपने कहा कि हम जो फर्स्ट हमारे पास कैरी होगी तो उसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, या जीरो होगा तो उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो सर हमें क्या शोट है कि जो कैरी के बाद अगर जीरो जीरो ही आ रहा है, मतलब कि ये भी तो हो सकता है 1 भी आए। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, ये रूल है, जनरल रूल है कि अगर आपने दोनों, अगर तो टूस कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वंस कम्प्लीमेंट की समझ आ गई आपको। जी बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन किया, आपको वंस की समझ आ गई है, वंस कम्प्लीमेंट वाले तरीके की। यस सर। टूज़ में देखें, टूज़ में हमने क्या करना है, जब यस सर। ठीक है, जब जब हम चेक करेंगे कैरी आ रही है नहीं आ रही है, अगर तो कैरी आ रही यस है तो यस सर आगे। तब भी डिस्कार्ड करेंगे। जीरोज़ में कैरी आ रही है तब भी डिस्कार्ड करेंगे, यानी टूज़ कम्प्लीमेंट में कैरी को छोड़ ही देना है। सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि अगर कैरी आएगी तो आंसर पॉजिटिव होगा, कैरी नहीं आएगी तो आंसर नेगेटिव होगा। सिंपल, टूज़ कम्प्लीमेंट बड़ा इजी है, ठीक है। सर जी बेटा, सर ये जो आंसर आ रहा है ओके ये सर। कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है या फिर वैसे आ रहा है? क्या आ रहा है ये। सर आंसर जो आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है? बेटा ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट में। देखें ना, देखें सवाल गंदम जवाब चना नहीं होना चाहिए। जिसमें सवाल होगा जवाब भी उसी तरीके से होगा। अगर हम टूज़ कम्प्लीमेंट में वैल्यूज़ ले रहे थे, जो हमने वैल्यूज़ कन्वर्ट किए हैं +5 और -1 को, वो टूज़ कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया ना, तो उसका जो आंसर होगा वो भी तो टूज़ कम्प्लीमेंट के हिसाब से आएगा ना, ठीक है। अगर अगर वंस के हिसाब से करें तो फिर वंस के हिसाब से करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है दोनों में कि अगर कैरी 1 आएगी वंस कम्प्लीमेंट में, तो उसमें से जो कैरी होगी उसको उठा के जाके ऐड करेंगे LSB के अंदर, सिंपल। बाकी दोनों सेम है और आंसर भी दोनों में ठीक आते हैं। चलें बेटा आगे। यस सर। जी, अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना वो है बाइनरी कोड्स का। अभी 5 मिनट के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले वो आप सॉल्व कर लें। आपने क्या करना है, मैं आपको नंबर दूंगा और आपने उसको करना है वंस कम्प्लीमेंट के तरीके से और टूज़ कम्प्लीमेंट के तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक आपने 7 में से 3 माइनस करने हैं, ठीक है। इसको आपने करना है वंस कम्प्लीमेंट की मदद से। और दूसरा आपने 5 में से माइनस करने हैं 7 और इसको करना है टूज़ कम्प्लीमेंट की हेल्प से। चलें करें, शाबाश। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर बताएं। सब बच्चों करेंगे।
सर 1 का आता है 1100। ठीक है, दूसरे का भी करें। सर हो गया। सर हो गए हैं। जी बताएं। सर 7 में से 3 माइनस करने के सर आंसर है 0100 +4 बन रहा है सर वो। अच्छा, 7 के लिए और क्या सर लिखेंगे? जो 7 के लिए क्या सेकेंड करेंगे? एग्जाम 7 आप ये सर बताएं 7 आंसर। के लिए आप ये 7 के बताएं लिए 0 आंसर ठीक ट्रिपल आ रहे 1। हैं? आंसर ठीक आ रहा है, यानी 7 में से -3 करें तो +4 आना चाहिए, और दूसरी तरफ आना चाहिए आपका -2। जी सर +4 आ रहा है। शाबाश। और दूसरे का -2 आ रहा है? यस सर -2 यस सर -2 आ रहा है। बेटा -2 ही आ रहा है। ठीक है, जिन ट्रिपल बच्चों 1 0 का नहीं आ रहा या जो समझ 1 नहीं है वो आई नेगेटिव साइन वो और 110 -2। जी, जिन बच्चों का नहीं आ रहा या समझ नहीं आई वो बताएं, ताकि मैं इसको सॉल्व करके बता दूं। सर जी 100। सर सेम आ रहे हैं। सेम आ रहा है, वेरी गुड। चलें, जिसका नहीं आ रहा उनके लिए मैं हो सॉल्व गया कर सर देता हूँ, ठीक है। 7 के लिए क्या करेंगे, चूँकि ये +7 है, तो +7 के लिए क्या आता होता है ज़रा बताएं। 111 0 ट्रिपल शाबाश। 0 0 1 1 सर। 1 1 -3 के लिए वंस कम्प्लीमेंट में कैसे लिखते हैं? -3 के लिए माइनस के लिए 1 आ जाएगा, और 3 के लिए वैसे होता है 0 1 1, तो वो हो जाएगा 100। ठीक है जी, यही हो जाएगा यस सर 1100। अब हम सिंपल इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और 1 1 0, फिर 1 कैरी आ गई। अब देखिए वंस कम्प्लीमेंट के तरीके में कैरी आ रही है, तो इस कैरी को क्या करेंगे बताएं। LSP में ऐड कर देंगे। वेरी गुड। LSP में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 कैरी जाएगी, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब चूँकि कैरी आई थी तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो 0 लगा हुआ, तो ये पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, और 1004 के लिए होता है। तो देखें जी +4 आ गया, ठीक है, +4 आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 5 को -7 करते हैं और 2's कम्प्लीमेंट की मदद से। तो +5 के लिए डिनोशन होती है 0 1 0 1, ठीक है, और 7 -7 के लिए 2's कम्प्लीमेंट में क्या होती है, माइनस के लिए 1 आ जाता है, और 7 के लिए चूँकि 111 होता है तो उसका 2's कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 001, ऐसे ही आएगा जी बेटा, यही आ जाएगा 7 -7 की डिनोशन 2's यस सर, कम्प्लीमेंट में। यही आएगा। ठीक है, शाबाश। उसके बाद इनको ऐड करेंगे, यस सर। गुड। इसको ऐड करेंगे तो 1 1 ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 कैरी जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस चूँकि कैरी नहीं आई तो इसमें ये जो 1 है ये नेगेटिव को डिनोट करता है, और 1 का मतलब नेगेटिव है, और 1 1 0 2's कम्प्लीमेंट में किसको डिनोट करता है, ये टेबल से देखें ज़रा बताएं। 2 को। शाबाश, 2 को। तो देखें जी -2 भी आपका आ गया है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? सर अगर 7 -8 1 कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो अगर 7 -8 1 कॉम्प्लीमेंट 7 -8 हो ही नहीं सकता बेटा 3 बिट के अंदर, ये 4 बिट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 4 बिट में, क्योंकि 8 जो है ये 4 बिटों में चला गया ना, फिर आपको 4 बिट लेके करना पड़ेगा, और 5वीं बिट साइन के लिए आएगी। यस सर यस सर
ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। बाइनरी कोड्स, यहाँ से अब हमने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोड्स का मकसद होता है ग्रुप ऑफ n बिट्स, यानी आप कुछ बिट्स को कंबाइन करते हैं और उससे वो किसी चीज़ को डिनोट कर रहे होते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कोडिंग वैसे नॉर्मली हम अगर लेमैन को समझाना हो तो हम ये कहते हैं जी कोडिंग जो है कोड वर्ड होते हैं, मतलब आप किसी को चीज़ को डिनोट कर रहे हैं ताकि दूसरे के लिए वो अंडरस्टैंडेबल ना हो। ठीक है, लेकिन बाइनरी कोड्स क्या होंगे, मिसाल के तौर पे मैंने आप सब बच्चों के जो है रोल नंबर्स हैं वो आप सब बच्चों को असाइन होते हैं, हर बच्चे का रोल नंबर यूनिक होता है, तो वो बेसिकली आपके कोड्स हैं, लेकिन वो डेसिमल कोड्स हैं। यही रोल नंबर अगर आपको बाइनरी में असाइन हो जाएंगे तो ये आपके बाइनरी कोड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो n बिट्स के ग्रुप को हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर n बिट के बाइनरी कोड्स होते हैं तो अगर n बिट हों तो उसमें कितने कम्बिनेशन बनेंगे, तो अगर n बिट हों तो उसमें 2 की पावर n कम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, यानी टोटल उसमें जो कम्बिनेशन होंगे वो 2 की पावर n से आ जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो कि अगर हम सिर्फ एक बिट का जो है वो बाइनरी कोड बनाना चाहें तो कितने कम्बिनेशन आएंगे, 2 की पावर 1, कितना हो जाएगा 2। 1 ठीक है, 2 कम्बिनेशन आएंगे, वेरी गुड। अगर एक बिट का कोड यूज़ करेंगे हम तो 2 कम्बिनेशन आएंगे। अब बताते जाएं ज़रा मुझे, अगर 2 बिट्स हों तो 4 शाबाश, 2 की पावर 2 हो गया। 3 के लिए कितना होगा, 8 इसी तरह 4 के लिए 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64, 7 के लिए 128, 64 8 के लिए 256, 9 के लिए 256 वेरी गुड, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह आप चलते जाएं आगे, 512 वेरी गुड। और उसके बाद 1024 आ जाएगा, तो 10 तक फिर ऑनवर्ड भी चलते जाएंगे तो आपको ये सारे इनके कम्बिनेशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना टोटल बाइनरी कोड जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा वो कौन सी तरह के होते हैं, पहले वो पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हर कम्बिनेशन जो भी आपके बाइनरी कोड्स होंगे ना उसमें जितने भी कम्बिनेशन बन रहे होंगे, हर कम्बिनेशन जो है वो किसी एक एलिमेंट को जाहिर करेगा, किसी इन्फॉर्मेशन को जाहिर कर रहा होगा। ठीक है, वो उन्हीं को बाइनरी कोड्स कहते हैं जो किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के बाइनरी कोड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है जो हमने पहले पढ़े भी हुए हैं, वो है BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक हमारे पास पढ़ेंगे BCD, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ग्रे कोड्स, GRAY ग्रे। ठीक है जी, ग्रे कोड्स आ गए। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ASCII कोड, ASCII ASCII कोड्स। ये 3 कोड्स हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे इनको कवर करें और आपको ये समझ भी आ जाए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल याद रखें हमेशा 4 बिट का होता है, 4 से ज़्यादा बिट का नहीं होता, 4 से कम बिट का नहीं होता, तो हमेशा ये 4 बिट का होता है। तो अगर ये 4 बिट का होता है तो बताएं कि कम्बिनेशन कितने होंगे, 16 सर। शाबाश। बाकी बेटा बॉयज़ सो रहे हैं, तो सर जानते हैं। तो बेटा आंसर करें ना, रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, अगर हमारे पास BCD के अंदर 4 बिट बाइनरी कोड है ये, तो इसका मतलब टोटल कम्बिनेशन 2 raised to the power 4 यानी 16 कम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, अब अगर 0 से लेके 9 तक अगर हम इसको डिनोट करें तो 0 से 9 तक यही कम्बिनेशन बनेंगे ना, 0 0 0 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1 0 फिर 0 0 1 1, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो 0 से 9 तक जो कम्बिनेशन बनेंगे वो वैलिड कम्बिनेशन कहलाते हैं, वो BCD के क्या कहलाते हैं, वैलिड कम्बिनेशन कहलाते हैं। और जो 10 से लेके 15 तक बनते हैं, चूँकि टोटल 16 होते हैं ना, तो 0 से 9 तक हो गए 10, 10 से 15 तक बाकी 6 हो गए, तो 10 से 15 तक जो कम्बिनेशन है वो इनवैलिड कम्बिनेशन कहलाते हैं। अब ये इनवैलिड क्यों बोलते हैं इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको जाकर बताता हूँ। सिर्फ आप इतना ये यहाँ पे याद रखें कि अगर 0 से 9 तक होगा तो ये वैलिड कम्बिनेशन होंगे, 10 से 15 तक होगा तो ये इनवैलिड होंगे। इनवैलिड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि हेक्सा के अंदर हम इनको ABC से डिनोट करते हैं। 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B हो जाता है, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ठीक है, अब ये ABCDF तो बेसिकली सिंबल्स हैं ना जो हमने डिनोट किए हैं, उनको असाइन किए हुए हैं, लेकिन ये इनवैलिड कम्बिनेशंस हैं। ठीक है, यानी वैलिड नहीं है। 0 से 9 तक तो वैलिड है ना, कि 0 का मतलब 0 है, 9 का मतलब भी 9 है, लेकिन ABCD का मतलब जो है वो बेसिकली 10, 11, 12, तो ये इनवैलिड कम्बिनेशन कहलाते हैं। क्लियर हो गया?
यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि बीसीडी एडिशन कैसे की जाती है। बीसीडी की एडिशन का मतलब ये है कि हम दो बीसीडी के डिजिट लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जो जवाब आना चाहिए वो भी बीसीडी में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और चीज़ के अंदर आ रहा हो आंसर। ठीक है, तो बीसीडी के दो चीज़ों को ऐड करेंगे और जवाब भी बीसीडी में ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो बीसीडी का डेसिमल डिजिट लेंगे और दूसरा भी बीसीडी का डिजिट लेंगे। तो दोनों डेसिमल डिजिट को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास अब दो यहाँ पर रिज़ल्ट आ सकते हैं। दो बातें हो सकती हैं, या तो आंसर वैलिड कम्बिनेशन में आ सकता है या आंसर इनवैलिड कम्बिनेशन में से आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब वैलिड कम्बिनेशन में आने का मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर में डिजिट आएगा वो भी एक ही डिजिट होगा और वो 9 के इक्वल या 9 से लेस होगा। यानी 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और उससे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है। और उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा हो कि बीसीडी के दो डिजिट को ऐड करने से रिज़ल्ट जो है वो वैलिड कम्बिनेशन आ रहा हो, तो फिर हम सिंपल बाइनरी एडिशन उस पर कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। यानी जब वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल बाइनरी एडिशन की तरह ही ट्रीट होंगे। ठीक है। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास दो डेसिमल डिजिट थे, एक 5 है एक 3 है। तो 5 को 3 में ऐड किया, आंसर क्या आ गया? शाबाश, 8 सर। हमारे पास 8 आ गया। तो 5 को 3 में ऐड करने से जब 8 आया, अब इस पे वो चेक करें क्या 8 जो है वो 9 से छोटा है और एक ही डेसिमल डिजिट है। दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं? यस सर। ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो इसका मतलब इसकी जो एडिशन होगी बाइनरी के अंदर वो भी सिंपल वही होगी। वो कैसे होगी देखें, 5 की जो बाइनरी बनती है बीसीडी के अंदर वो यही बनेगी। यस सर। 3 की जो बीसीडी बनेगी सेम यही बनेगी। यस सर। अब दोनों को ऐड करें और देखें ये आता है आंसर। दोनों को ऐड करके देखें आंसर ये आता है। यस सर, यही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये आपको पता है कि सेम बीसीडी होती है 8 की। ठीक है। इसका मतलब अगर वैलिड कम्बिनेशन आंसर आ रहा हो, वैलिड कम्बिनेशन में से आंसर आ रहा हो तो बाइनरी की जो एडिशन है और बीसीडी की एडिशन इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़? यस सर। जी, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा रूल, अगर रिज़ल्ट हमारा इनवैलिड कम्बिनेशन में से आ जाए और वो 10 से ग्रेटर हो या 10 के इक्वल हो तो फिर हमें इनवैलिड कम्बिनेशन मिलेंगे। तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है वो दो डिजिट हैं, 5 में 5 को ऐड करो। जब आप 5 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। अच्छा, अब इस 10 में हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो हमारे पास दो डेसिमल के डिजिट आ रहे हैं, यानी 0 अलहदा बीसीडी का डिजिट है, 1 अलहदा बीसीडी का डिजिट है। ठीक है, 0 अलहदा है, 1 अलहदा है। तो 0 और 1 जो अलहदा अलहदा बीसीडी के डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को हमें जो जब हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0 की जो बीसीडी है वो क्या होती है बताएं 0 के लिए? टेट्रा जीरो। शाबाश, टेट्रा 0। और 1 की जो बीसीडी होती है वो क्या होती है? 0001। वेरी गुड, 0001। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको बाइनरी में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए जैसे ऊपर वाले केस में आ रहा था। बात समझ आ गई ना? यस सर। चूँकि 2 डेसिमल डिजिट हैं और उससे ग्रेटर है, इनवैलिड कम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा आंसर ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल कि बीसीडी को ऐड करो बीसीडी में तो जवाब भी बीसीडी में आए। ठीक है, तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। लेकिन अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो अगर ये 5 को हम डिनोट करें बीसीडी के अंदर तो यही बनता है 0101 और 0101। अब ज़रा इसको ऐड करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है? 1010 सर। 1010। वेरी गुड, ये आ रहा है 1010। इसका मतलब वहाँ पे आंसर हमें आना चाहिए था 000100000 4 0। यहाँ पे आंसर आ रहा है 1010। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनवैलिड कम्बिनेशन होंगे उस केस में बाइनरी एडिशन और डेसिमल जो बीसीडी एडिशन है वो डिफ़र करेंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, उनमें कुछ फ़र्क आ जाएगा, आंसर गलत आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस। हाँ। अब हम ये करेंगे कि हम इसका हल ढूंढेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए। यानी इसका कोई सोल्यूशन भी है कि अगर इनवैलिड कम्बिनेशन आ रहा है तो आंसर ठीक कैसे आना चाहिए। समझ आ गई बात की? यस यस सर। चलें अब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं।
तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं BCD एडिशन में। अब इसमें हम एक रूल बनाते हैं। हम ये रूल बनाएंगे कि जब भी हमारे इनवैलिड कम्बिनेशन आएंगे तो हर BCD डिजिट के अंदर 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। यानी 6 का मतलब क्या होता है, 6 BCD में क्या होता है, BCD का 6 क्या बनता है, 0 01110 शाबाश 0110। तो हर डिजिट के अंदर ये नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब इसको जो है वो वेरीफाई करके देखते हैं। हमारे पास था 5 और 5, इसको ऐड किया तो हमारे पास 10 आना चाहिए था, और 10 के जो कम्बिनेशन थे वो हमें पता था कि हमारे पास आना चाहिए था 0 0 0 1 और टेट्रा 0। ठीक है जी, ये आना चाहिए था। तो अब हम इसकी बाइनरी जब हमने लिखेंगे, बाइनरी में हमारे पास ये आंसर आ गया था 1010। अब हमने कहा है कि हम जब भी आंसर इनवैलिड कम्बिनेशन आएगा हम उसमें जस्ट 6 ऐड करेंगे। तो हम इस आंसर के अंदर जस्ट 6 ऐड कर देंगे। तो 6 का मतलब है 0110 ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जब 0110 ऐड करेंगे तो बताएं ज़रा क्या आंसर आता है। वन फोर जीरो। 140 ठीक है जी, 140। शाबाश। ये आपके पास आ जाएगा 1 और 40 और 3 0 हम साथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि BCD में 4 बिट होती हैं। तो 4 बिट पूरी करने के लिए हम 0001 साथ इसके एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर देख लें, वही चीज़ आ गई। अगर हम इसको BCD में कन्वर्ट करें तो 0 का ये BCD होती है और 1 की BCD ये होती है। ठीक है, तो देखें इक्वल हो गया ना आंसर। यस सर। यस सर। यस सर, इक्वल हो ठीक है, गया। तो ये हमारा था इसका रूल कि हम इसको आपस में करते हैं तो हमारे पास 2 डेसिमल डिजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल डिजिट्स अगर 2 से ज़्यादा डिजिट हों तो फिर हम इसको कैसे डील करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल करने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि आपने ऐड करना है ज़रा तेज़ तेज़ करना है आपने, 25 में 20 ऐड करें। 45। ठीक है जी, अब 45 बेसिकली इनको लैदा लैदा ट्रीट करेंगे। ये लैदा डिजिट है, ये लैदा डिजिट है, तो इसका मतलब 5 लैदा डिजिट है, 4 लैदा डिजिट है। जब हम इनको ऐड करें बाइनरी में तो हमारे पास बनना चाहिए 4 के लिए हमारी BCD होती है 0100 और 5 के लिए होती है 0101। तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अब ज़रा इनके BCD डिजिट लिखें। 5 के लिए BCD क्या होती है, 0101। 0101 शाबाश। 2 के लिए होती है 0010। इसी तरह 2 के लिए क्या होती है 0010, अगेन वही आ जाएगी। फिर 0 के लिए हो जाएगी 40। अब सिंपल इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देखें ये आंसर जो 5 आ रहा है ये भी 9 से छोटा है, और 9 के इक्वल हो या 9 से छोटा हो तो फिर हम वो वैलिड कम्बिनेशन होते हैं। ये भी 9 से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर 6 ऐड नहीं करेंगे, हमारा वैसे ही आंसर ठीक आ जाएगा। तो इसमें 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 करेंगे 0 आ जाएगा 1, और ये सेम हो जाएगा और ये हो जाएगा 0010। तो ये बेसिकली 4 के लिए होता है, 4 की BCD होती है और ये होती है 5 की। तो 45 आंसर आ गया। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया। यस सर। यस। शाबाश कैसा हो गया? सर जी बेटा। एनी क्वेश्चन? चलें आगे मूव करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इनवैलिड कम्बिनेशन आएगा। लेट्स से अगर मैं बात करूं हमारे पास है 5 3 और 5 1 51। इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 3 और 1 4। ये तो आ रहा है वैलिड कम्बिनेशन। ठीक है, 5 और 5 ऐड करें तो ये आ रहा है 10। ये आ रहा है इनवैलिड कम्बिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 4 के लिए आना चाहिए हमारे पास 0100। 0 के लिए आना चाहिए टेट्रा 0, क्योंकि ये लैदा लैदा डिजिट है। 1 और 0 में 0 लैदा और 1 लैदा है। और 1 के लिए आना चाहिए 0 0 0 और 1। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनकी जो है वो एडिशन करते हैं BCD बाइनरी के अंदर। तो 5 की जो BCD है वो बनती है 0101 जी। 3 की क्या बनेगी बेटा, 3 की 0011 0011। शाबाश 0011। ठीक है, इसी तरह 5 की बनेगी 0101
और इसकी बनेगी 0 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 डिजिट आ गए। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये इसको ऐड बराबर करें ज़रा, क्या आएगा 3 और 1 वाले को, इसको ऐड करें इन साइड को। जल्दी बताएं बेटा, देर ना लगाएं ज़्यादा, जल्दी जल्दी बताया करें। 1100। सर 0100 1100 आएगा। 0100। सर 3 वाली साइड को ऐड किया है। जी जी, 3 और 1 को ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 0100। ठीक है ठीक है, 0100 0100 ठीक है। और यह हमें पता है कि ये बेसिकली 4 ही होता है, ठीक है। तो ये साइड तो ठीक आ गई। अब ये वाली साइड जो है ये इनवैलिड कम्बिनेशन देगी। 0101 को 010 में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1010 शाबाश, 1010 आ गया। और इसमें अब क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे टू मेक इट वैलिड 6 ऐड कम्बिनेशन, करेंगे अब। ठीक है। शाबाश, तो वो हो जाएगा 0110 0110। शाबाश, ठीक है। 0110 0110 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। का जवाब आएगा 140 शाबाश, 1 और 140 और उसमें साथ 3 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि हम उसको पूरा 4 बिट के कम्बिनेशन बनाएं। तो ये Yes, बेसिकली sir, 1 हो 4 का जाएगा, segment। ये 0 हो जाएगा और ये 4 पहले ही आ गया था। तो 104 देखें जी, हमारे पास आंसर बिल्कुल BCD के अंदर आ गया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया जी? चलें आगे। यस सर। सर ये तो यस सर सर जी ये जी तो जी सर ये तो चले। लेफ्ट साइड पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे बन रहा है इनवैलिड कॉम्बिनेशन। अगर राइट साइड पे बन जाए तो राइट साइड पे फिर हम वो ऐड बिट्स करेंगे ना, उसमें ये फ़र्ज़ कर लें, आप घर जाके ये काम करना ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। 55 को 55 में ऐड करना, ठीक है। ये ऐड करके देखना, फिर मुझे बताना कल आके, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे हैं ग्रे कोड्स। ग्रे कोड्स क्या होते हैं? जिस तरह BCD कोडिंग का एक मेथड है ना, इसी तरह ग्रे कोड भी एक कोडिंग का मेथड है, लेकिन उसमें तो वेरीफाई हो रहा होता है ना कि मल्टीपल डेसिमल डिजिट रहनी है। जी मल्टीपल डेसिमल डिजिट। क्या हुआ उन्हें? तो ये पीछे जो किया यही है ना? हाँ हाँ, वही है। मतलब अगर आप ज़्यादा डिजिट्स के साथ ऐड कर रहे हो तो फिर वो सेम आपका वही चीज़ होगी ना। आप हर डिजिट को ज़्यादा डील करेंगे। अगर जिस डिजिट का आंसर इनवैलिड आ रहा होगा उसमें 6 ऐड करके उसको वैलिड बना लेंगे, बस यही कुछ है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होते हैं? ग्रे कोड जो होते हैं ये भी एक कोडिंग स्कीम है। इसमें हम देखते हैं जो हमारा BCD था वो तो डेफिनेटली 4 बिट्स का होता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है 4 हों, ये 4 से ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल है, हमेशा ग्रे कोड में एक रूल फॉलो करना है। वो क्या है? 1 बिट चेंजेस फॉर 1 कोड टू द नेक्स्ट कोड। इस चीज़ को समझने के लिए ना पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस, HAMM। हैमिंग डिस्टेंस हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है बेटा? ये देखें, अगर मैं आपके सामने लिखूं 0011, ये मैंने कोड एक जो है वो BCD का वैल्यू लिख दी है, या बाइनरी की कोई भी वैल्यू है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 0001, ठीक है। ये दो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आप ज़रा पोजीशन बाय पोजीशन मुझे कंपेयर करके बताएं कि दोनों वैल्यूज़ में कितनी बिट का फ़र्क आ रहा है। बिट्स का फ़र्क बताना है, यानी कौन सी वाली बिट चेंज हो रही है। 3 वाली, ये वाली, ये वाली बिट है, ये चेंज हो रही है। बाकी सारी सेम है, 00 सेम है, 11 सेम है, सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आ रहा है दोनों कोड्स में। समझ आ गई इस चीज़ की? जब दोनों कोड्स में जितनी बिट का डिफरेंस हो वो उसका हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों कोड्स में कितनी हैमिंग डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे 1। क्यों 1? क्योंकि दोनों में सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? ठीक है यस सर, यस सर। यस सर अभी मैं आपके सामने एक दो कोड लिखता हूँ, फिर आप उसको बताते जाएंगे हैमिंग डिस्टेंस क्या है।
101 एंड 100। जी, इसमें हैमिंग डिस्टेंस बताएं कितना है? 1 सर। 1 शाबाश, 1 का है इसके अंदर। अगर मैं लिखूँ 0 1 1 0 1 1, फिर मैं लिखूँ 0 0 0 0 0 एंड 0। अब बताएं इसमें हैमिंग डिस्टेंस कितना है? 4 4 का। चलें, शाबाश, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नहीं, 5 का कौन कह रहा है बेटा? 4 का होगा ना, ठीक है। कितनी बिट्स एक दूसरे से वेरी कर रही हैं वो उसका हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो इसका मतलब हैमिंग डिस्टेंस होता है एक से दूसरे का डिफरेंस। अब याद रखें, ग्रे कोड के अंदर हमेशा हैमिंग डिस्टेंस 1 का होना चाहिए, यानी जो ऊपर वाला कम्बिनेशन है और उससे अगला कम्बिनेशन है उन दोनों में एक हैमिंग डिस्टेंस हो, फिर दूसरे वाले का और तीसरे वाले का भी एक बिट का फ़र्क हो, फिर तीसरे का और चौथे का भी हैमिंग डिस्टेंस 1 हो। समझ आ गई बात की? ग्रे कोड्स में जितने भी कम्बिनेशन आप बनाएंगे उसमें हैमिंग डिस्टेंस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? यस सर। इस लाइन का ये मतलब है कि 1 बिट चेंजेस फॉर 1 कोड टू द नेक्स्ट कोड, यानी 2 नेक्स्ट कोड में 1 बिट से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बाइनरी से डिफरेंट होता है। अब इसकी मिसाल है ये डेसिमल है और ये ग्रे कोड्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये कोड हर बच्चे के डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब आप देखें ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली 2 में कितने हैमिंग डिस्टेंस है बताएं, 0 और 1 में कितना हैमिंग डिस्टेंस है? 1 अच्छा जी, 1 शाबाश। 1 में और 2 में कितना डिफरेंस है? 01 और 02 में? 1 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इन सब में 1 1 का हैमिंग डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप गौर करें तो 0 की बाइनरी तो 0 0 ही बनती है, 0 1 की बाइनरी यही बनती है, लेकिन 0 2 की तो बाइनरी ये नहीं होती, वो तो 0 3 की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें बाइनरी कम्बिनेशन नहीं होगा। हमने ये चीज़ फॉलो नहीं करनी कि बाइनरी बन रही है या नहीं बन रही, हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हैमिंग डिस्टेंस को। समझ आ गई ये चीज़? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने जो BCD पढ़े हैं उसका यूज़ कहाँ होता है। हमने क्यों पढ़े थे BCD हमने पढ़े थे ताकि हम हेक्सा को बाइनरी और बाइनरी को हेक्सा में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकें, इसीलिए पढ़े थे ना, ठीक है। तो ये जो 3 हम स्कीम पढ़ेंगे इनका यूज़ भी देखेंगे कहाँ है। तो BCD का यूज़ हमने पता है कहाँ पे है। ग्रे कोड्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ सिर्फ 1 बिट का हैमिंग डिस्टेंस वाले कम्बिनेशन की हमें ज़रूरत हो, ठीक है। वो हमारे सब्जेक्ट में कहीं भी नहीं है फ़िलहाल, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ग्रे कोड्स हमारे सिर्फ एक आधी जगह इस्तेमाल होंगे, तो ज़्यादातर हमारे BCD या ASCII कोड यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ग्रे कोड में बस ये आपने ज़हन में रखना है कि उन 2 जो आपके एडजेसेंट कम्बिनेशंस हैं उनके अंदर 1 का हैमिंग डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और बाइनरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। जैसे 15 की अगर आप देखें, 15 की जो हैमिंग कोड बन रहा है वो ये बन रहा है ग्रे कोड, और उसकी जो बाइनरी बन रही है वो ये बन रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका बाइनरी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ हैमिंग डिस्टेंस से ताल्लुक होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। चलें जी, 15 को इसमें किससे कंपेयर करके हैमिंग डिस्टेंस बताया होगा? 14 से कंपेयर करें ना आप, 14 से और 15 को कंपेयर करें तो 1 बिट का हैमिंग डिस्टेंस होगा। यस सर। 2 एडजेसेंट कम्बिनेशंस को देखते हैं ना, यानी 13 को 14 से चेक करेंगे, 12 को 13 से, 11 को 12 से, 10 को 11 से, यानी हम ऊपर नीचे नहीं चेक करेंगे, जो एडजेसेंट है ना साथ साथ वाले उनको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। सर ये डिजिट सर ये लाजमी है कि जो ये डिफरेंट आ रहा है ये LSB में ही हो? बेटा ज़रूरी तो नहीं है। आप मैंने वही बोला ना, अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो हो सकता है 10 बच्चे डिफरेंट तरीके से अपना ग्रे कोड बना के लेके आएँ, ठीक है। BCD तो सबका सेम होगा, लेकिन ग्रे डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चा जो 0 0 के लिए 4 0 नहीं लेता, बल्कि वो कोई और वैल्यू लेता है और उससे अगले वाले का हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 1 का रख के बना लेता है सारे कम्बिनेशंस, तो वो वैलिड होंगे, वो ग्रे कोड गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो हर बच्चे के डिफरेंट हो सकते हैं वो। सर ग्रे कोड फिर रिपीट भी हो सकते हैं उसमें? तो बेटा रिपीट नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। रिपीट कैसे हो गए? कहाँ रिपीट हो रहे हैं मुझे बताएं, इनमें से कोई रिपीट हो रहा है? सर फिर ये कंडीशन भी होनी चाहिए ना कि ग्रे कोड रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। यूनिक होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बेटा अगर कोड होता ही वो है, अगर आपकी क्लास में 2 सेम बच्चों के रोल नंबर हो गए तो फिर तो वो कोडिंग तो ना हुई। समझ रहे ना बात को? कोडिंग का मकसद ही है कि यूनिकनेस होनी चाहिए। ओके सर। चलें,
आगे मूव करते हैं बेटा। आखिरी जो हमारा कोड है वो है आस्की कोड, ठीक है। आस्की कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली क्या होता है? ये 7 बिट का कोड होता है। कितनी बिट का होता है? 7 बिट का कोड होता है। अब ज़रा बताएं, अगर ये 7 बिट का तो उसके कम्बिनेशन कितने होंगे? 128 शाबाश, 1 वेरी गुड। 128 डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे। अब मैं इसको बताने से पहले आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। इसका इस्तेमाल क्या है? आप कीबोर्ड देख रहे हैं सारे अपने अपने, अगर आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है तो उस पर कीबोर्ड बना हुआ है। जितने भी कीबोर्ड पे कीज़ लगे होते हैं, Yes, sir. हर की अपनी आस्की कोड होता है, यूनिक आस्की कोड होता है। कैपिटल ए का अपना कोड होता है, स्मॉल ए का अपना होता है। एंटर वाले बटन का अपना आस्की कोड है, शिफ्ट वाले का अपना है, क्वेश्चन मार्क वाले का अपना है, 1 2 3 से 9 से 0 जितने भी डिजिट हैं उनका अपना है। यानी अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक जितने भी कीज़ हैं सब के अपने अपने यूनिक कोड्स होते हैं 7 बिट के, और वो उनको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और वो स्टैंडर्ड हैं, वो पूरी दुनिया के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि एक आस्की कोड जो है अमेरिका में और है, पाकिस्तान में और होगा, नहीं। उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं अमेरिकन, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है उन्होंने बनाए हुए हैं कि जी हमने 1 के लिए हमेशा ये यूज़ करेंगे, ए के लिए ये यूज़ करेंगे, बी के लिए, इस तरह सारे वो स्टैंडर्ड कोड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये उसके कोड्स भी हैं जो हैं। ये बनते कैसे हैं ये आपने कंसर्न नहीं करना कि ये बनते कैसे हैं, बस यही कोड हैं। ये ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ये एज़ इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानने का इश्तियाक हो तो आप नेट पे लिखेंगे आस्की टेबल, तो उसमें सारे के सारे जितने भी आस्की कोड्स हैं, सारे सिंबल्स के उनके बैक एंड पे जो कोड चल रहा होता है ना वो आ जाएगा, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि जब हम कंप्यूटर से ए प्रेस करते हैं, कैपिटल ए, तो असल में वो कैपिटल ए नहीं होता, बल्कि उसके बैक एंड पे जो कंप्यूटर समझ रहा होता है वो ये बाइनरी होती है जो जाती है, ठीक है। तब उसको पता चलता है ये प्रेस हुआ है। समझ आ गई बात की? जी बेटा, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? सर मुख्तलिफ कीबोर्ड में मतलब बटन ज़्यादा भी होते हैं, कुछ में कम भी होते हैं, बेटा इसके लिए क्या होता है? 127 से ज़्यादा बटन्स नहीं होंगे। जो हम पढ़ते हैं ना उसमें 127 से ज़्यादा बटन्स कहीं भी नहीं होंगे। गिन लें अपने किसी भी कीबोर्ड के बटन गिन लें, उनके कम्बिनेशंस गिन लें, वो मैक्सिमम 127 तक के होंगे, ठीक है। ओके सर। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्शन कैसे की जाती है? देखें, ये जो बाइनरी डाटा ये ट्रांसमिट भी तो होता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। बाइनरी डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने एक जगह से बाइनरी डाटा भेजा 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1, ये एक डाटा भेजा, ये सेंडर है, सेंडर ने ये डाटा भेजा किसी रिसीवर को। अब रास्ते में ना कुछ ऐसा हुआ कि चैनल की ख़राबी की वजह से ना चैनल ठीक नहीं था, हमारी ना बिट चेंज हो गई एक, हमें मिला 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें जो रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई जो डाटा मेरे पास पहुंचा है वो यही डाटा था या कुछ और डाटा था? जी, क्या ज़हन में आपके कोई है इसका सोल्यूशन? जी बेटा, आवाज़ आ रही है? यस सर। जी, किसी के ज़हन में इसका कोई सोल्यूशन है? क्वेश्चन समझ आ गया? मसला क्या है कि हमने सेंडर ने कोई डाटा भेजा। सर आस्की कोड मैच कर लेंगे। आस्की कोड नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं आस्की कोड ही हो। आस्की कोड देखिए ना, आस्की कोड कैसे मैच करेंगे? अगर आपने यहाँ से डाटा भेजा है, इसका मतलब आप सेंडर पहले जो है वो आस्की कोड भी भेजेगा कि मैंने ये आस्की भेजी है। बात तो फिर उधर ही आ गई ना, भेज तो बाइनरी डाटा रहे हैं। जब रिसीविंग एंड पे मिलेगा तो फिर अगर डबल डबल डाटा भेजना तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हाइमिंग डिस्टेंस सर। नहीं सही हैमिंग डिस्टेंस इसका नहीं। तो सुने यहाँ पे सारे बच्चे सुने गौर से कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है पैरिटी, पैरिटी मेथड यूज़ करेंगे। आपको पहले मैंने बताया हुआ पैरिटी के बारे में?
No, sir. No, हाँ sir. सर नहीं No, बताया। sir. ठीक है, तो पैरिटी हम चेक करेंगे कि पैरिटी कितनी है। तो याद रखें पैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ़ वंस, किसी भी डाटा में जो नंबर ऑफ़ वंस होते हैं वो उसकी पैरिटी कहलाते हैं। यानी वंस की जो तादाद होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, बोलें? पैरिटी कहलाएगी। Parity. तो अब मुझे बताएं इसमें कितने वंस हैं, इस जो ऊपर वाले डाटा में जो सेंड किया उसमें कितने वंस हैं? 6. 6 सर. शाबाश, 6 वंस हैं। तो 6 इवन होता है या ऑड होता है? Even. तो इसका मतलब जो सेंडर जब सेंड करेगा वो बताएगा कि मैं आपको जो भी डाटा सेंड करूंगा वो मैं इवन पैरिटी पे सेंड करूंगा। रिसीवर को वो पहले बता देगा कि डाटा जो सेंड होगा वो इवन पैरिटी वाला होगा। अब ज़रा नीचे काउंट करें वंस कितने हैं। 7. 7 7 है है सर। तो Odd parity. पैरिटी क्या हो गई? शाबाश, पैरिटी क्या हो गई? ऑड पैरिटी हो Odd हो गई। तो अगर पैरिटी चेंज हुई तो हमें फ़ौरन पता चल गया रिसीवर को कि एरर जो हमारा जो डाटा आया है वो करेक्ट नहीं है, उसमें मसला हुआ है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे एक मसला है। फ़र्ज़ करें ये जो ज़ीरो था, ये वाला 0 1 हुआ था ना, ये वाला ज़ीरो, इस ज़ीरो का मसला आया था, ये 0 1 हो गया था, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें ये वाला 0 भी 1 हो जाता है। अब गिने पैरिटी कितनी हो गई? Even parity हो जाएगी सर. पैरिटी Even 8. 8. तो फिर तो एरर डिटेक्शन फिर नहीं होगी। हालांकि 2 बिटें चेंज हुई हैं लेकिन अब एरर डिटेक्शन नहीं हुई। समझ के बात को? यस सर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ बड़ी जो बात कहने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 99%, 99.9 भी कह सकते हैं आप, 99.9% हमेशा एक बिट का एरर अकर होता है डाटा के अंदर। एक से ज़्यादा बिट का एरर तब अकर होता है जब किसी लेमैन ने चैनल डिज़ाइन किया हो, किसी बहुत ही थके बंदे ने चैनल डिज़ाइन किया हो, तब एक से ज़्यादा बिट्स के जो हैं वो डिफरेंस आएंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सिर्फ सिंगल बिट एरर आते हैं और सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो पैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो कि बड़ा कामयाब होता है। ये बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. अच्छा, अब पैरिटी होती है 1 बिट एडेड टू अ ग्रुप ऑफ बिट टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इवन और ऑड। यानी हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा था, ये इवन डाटा है, ठीक है। अब ये इवन डाटा हमने इसको बनाना है, ये डाटा है 0 1 1, ये ऑड डाटा है, इसमें पैरिटी ऑड है। लेकिन अगर हम इसको इवन बना के भेजना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो 4 बिट के साथ 5 बिट बन जाएंगी और हमारा जो डाटा है वो इवन पैरिटी पे सेट हो जाएगा। इसी तरह अगर इसी 0 1 1 को हम ऑड पैरिटी पे बनाना चाहते हैं तो जस्ट 0 ऐड करेंगे तो पैरिटी जो है वो क्या बन जाएगी, हमारी ऑड पैरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ऑड पैरिटी। इसी तरह अगर 7 बिट का डाटा है तो 7 बिट में हम जो है वो 0 ऐड करेंगे। अब देखें ना इसमें 2 वंस हैं इसके अंदर, तो 2 वंस का मतलब है ऑड, इवन पैरिटी पहले ही थी ये, इसका मतलब इसमें 0 लगा देंगे। इसी तरह अगर 7 बिट डाटा में हम इसको ऑड बनाना चाहते हैं तो एक 1 लगा देंगे तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगी। और इस तरह हम पैरिटी चेंज करके डाटा ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर को पहले बता देते हैं कि हमने ये वाला जो है वो पैरिटी भेजनी है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि एरर डिटेक्ट हुआ है, एरर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जी क्लियर है? सर अगर 2 बिट दोबारा चेंज repeat हो जाए और एरर डिटेक्ट करनी हो तो फिर क्या करेंगे? अगर क्या हो 2 बिट चेंज हो जाए बेटा, और आप error देखें, detect आप करनी वो हो तो काम फिर पढ़ना चाहते हैं जो 99.99% अकर होता है या वो जो 0.001 अकर होता है? हम अभी छोटी क्लास में है ना, ये जब आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन वाला अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें कवर होंगी। ये इसका हिस्सा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको पैरिटी का मकसद बताया गया है कि जो ज़्यादातर अकर एरर होते हैं उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। हाँ, करेक्शन से अभी हमारा ताल्लुक नहीं है कि एरर को करेक्ट कैसे करना है। हमें ये तो पता चल गया कि एक बिट का एरर आया है, लेकिन अब यही कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिट में आया है, ये अभी हमारा काम नहीं है, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल के आपके अगर आपके सब्जेक्ट पढ़ते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे जस्ट आपको ये बताया गया कि पैरिटी क्या होती है और पैरिटी किस लिए यूज़ की जाती है। अगर ये 2 बातें क्लियर हैं तो एनफ है। सर ये इवन ऑड वाली एग्जांपल सर दोबारा रिपीट कर दें।
बेटा देखें, हमने जो भी डाटा सेंड करना है ना उसमें नंबर ऑफ़ वंस काउंट कर लेने हैं, फिर हमने डिसाइड करना है कि हमने उसको इवन बनाना है या ऑड बनाना है। अगर तो इवन बनाना है तो उसके नंबर ऑफ़ वंस पहले ऑड थे तो एक और वन ऐड करेंगे तो इवन पैरिटी बन जाएगी, ठीक है। अगर उसमें पहले ही वो इवन है तो इसमें जस्ट ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो फिर वही पैरिटी रहेगी, ठीक है। बस ये चीज़ है। ओके जी आगे चलते हैं। गुड फॉर चेकिंग सिंगल बिट एरर्स। अच्छा अब आगे जी बाइनरी लॉजिक। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? आपने ये पढ़े होंगे पहले कि बाइनरी के 3 ऑपरेटर्स होते हैं, आपने एफएससी में भी पढ़े होंगे या डिप्लोमा में, कि नॉट गेट होता है, एंड होता है और होता है, ठीक है। तो नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट में इनपुट एक होती है, आउटपुट भी एक होती है। जो इनपुट होती है आउटपुट उसका क्या हो जाती है? उलट हो जाती है सर। उल्टी होती है। बस शाबाश, बाकी बोले। इन्वर्ट हो जाती है। वेरी गुड, इन्वर्ट हो जाती है। तो अगर x 0 है तो आउटपुट में नॉट x करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और अगर x जो है वो 1 है तो नॉट x जो है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। एंड में क्या होता है? एंड बेसिकली लाइक ऑफ मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जवाब 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। यानी बाकी जितने भी केसेस होंगे उसमें 0 आएगा। और क्या होता है? और एडिशन की तरह होता है, यानी आप 1 में 1 को ऐड करेंगे तो तभी 1 आएगा। अब 2 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बाइनरी में 2 होता नहीं है, बाइनरी में हम सिंपल 1 ही कहेंगे ना एक बिट में। तो अगर 1 को 1 में ऐड करें तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर कोई और केस होगा तो फिर हमारा ये और जो है वो 0 देगा हमें, ठीक है। अभी इसके आगे ट्रुथ टेबल भी देखते हैं और इसकी डायग्राम देखते हैं। ये इनके ट्रुथ टेबल्स हैं, यानी एंड में अगर आप 0 0 करेंगे, एक एंड में याद रखें एक भी 0 हो तो आंसर 0 आएगा। एंड में एक भी 0 आंसर 0, और में एक भी 1 आंसर 1, ठीक है। और नॉट में रिवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनकी इक्वेशंस क्या बनती हैं? ये इक्वेशंस बनती हैं, z को लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय y या x टाइम्स y, और को लिखते हैं प्लस के साइन से x प्लस y, और इन्वर्ट को 2 तरीक़ों से लिखते हैं, एक बार की फॉर्म में लिखते हैं, एक डैश की फॉर्म में लिखते हैं, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ये इसकी इक्वेशन है। ये इनके सिंबल्स हैं। एंड के लिए ये d का सिंबल, जैसे d नहीं लिखते हम, ये d का सिंबल होता है, और ये थोड़ा सा चोंच वाला d होता है, ठीक है। और नॉट जो है ये ट्राइंगुलर शेप होता है और आगे बबल लगा होता है। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। जी लॉजिक सिग्नल्स कौन से होते हैं? बाइनरी 0 इज़ रिप्रेजेंटेड एज लो, और ये सिंपल चीज़ें आपको पता ही हैं कि 0 और 1 का मतलब होता है वोल्टेजेस होते हैं बेसिकली। 0 का मतलब होता है कि लो वोल्टेज है, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज है, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप उसमें जो है वो कर लें। एक चीज़ याद रखें कि अगर हम ये कहते हैं कि 0 से 1 तक अगर वोल्टेज है तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, और 3 से 4 तक अगर वोल्टेज है उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। यानी अगर आपके सर्किट में 0 से लेकर 1 तक वोल्टेज आ रहे हैं तो हम कहेंगे जी ये 0 है, और अगर 3 से 4 तक आ रहे हैं हम कहेंगे 1 है। इसमें ये गैप रखा जाता है, ट्रांजिशन गैप रखा जाता है। ये ट्रांजिशन गैप क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर 1 के फ़ौरन बाद हम ये कहते हैं कि 3 तक जो है होगा तो बाज़ दफ़ा नॉइस आती है, और नॉइस की वजह से अगर आपका 0 वोल्टेज बढ़ के वो चला जाता है इस वाले लेवल में, तो उस केस में हमारा जो 0 है वो 1 बन जाएगा। तो हम दोनों में ट्रांजिशन गैप रखते हैं दोनों वोल्टेजेस में, ताकि अगर नॉइस आ भी जाए तो इतनी आसानी से 0 1 में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। यस सर। द वोल्टेज रेंजेस गार्ड अगेंस्ट, और ये जो ट्रांजिशन होती है बेसिकली गार्ड होती है, गार्ड अगेंस्ट द नॉइस, यानी नॉइस आएगी तो ये उसको गार्ड करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्विचिंग सर्किट्स होते हैं, ये आपके एंड सर्किट होते हैं। ये एंड सर्किट आपने वो लैब में बनाया होगा, है ना? एंड सर्किट डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है? यस सर। ठीक है। इसमें Yes, sir, दो कर स्विच जो हैं वो सीरीज़ में लगा होता है, इसमें 2 स्विच पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया आपका। अब आप काम सुन लें। अगला आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन घर से करके आने हैं, ये वाले लाजमी करके आने हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सारे ट्राई करके आने हैं। अगर हो जाए अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कल हमारी डिस्कशन होगी क्लास में, हमने वही कुछ करना है। क्लियर हो गया बेटा? जी एनी क्वेश्चन? नो सर।